400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा यह मंदिर, जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरती रहीं, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर यहाँ पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटी में बसा श्री केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिवजी के सम्मान में बना केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और यह इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितने साल पुराना है। समुद्र तट से 3584 मीटर ऊपर बसा यह मंदिर 6 फीट के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है, और यहाँ पर सबसे पहले शिवजी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई सुंदर सी प्रतिमा या मूर्ति दिखाई देती है। नंदी महाराज के ठीक सामने मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच में गर्भगृह है, जिससे बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और एक ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच बने इस मंदिर में कई हैरान करने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे। फिर युद्ध के बाद कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर बहुत समय बीत जाने के बाद में जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वेदव्यास जी के यहाँ पहुँच गए। फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी की खोज में काशी चले गए। उन्होंने काशी छोड़ दी, यहाँ वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिवजी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिवजी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना है कि जब पांडव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शिवजी ने उनसे बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वह गाय के झुंड में छिप गए। और काफी समय बाद पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया। फिर पांडव को अपनी ओर आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे, और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीछे वाले हिस्से को पकड़ लिया। ये हिस्सा धरती से बाहर रह गया, पिरामिड के शेप में बदल गया, और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी को धन्यवाद किया और जिस जगह शिवलिंग प्रकट हुआ उनके सम्मान में मंदिर बनाया, जिसे हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। शिवजी का बैल रूप धरती में समाया था। उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, उनके बाल कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई थी, और इसीलिए केदारनाथ के इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। वैसे केदारनाथ मंदिर से कई और कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर हम देखते हैं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, लेकिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के पत्थर की जांच की तब पता चला कि उनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मिलता है। बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था कि ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन और सभी एरिया बर्फ से ढक गए थे। फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रही थीं। इस वजह से इन एरिया में बहुत नुकसान हुआ था। बड़ी बड़ी चट्टानें घर और इमारतों पर गिरती तो वह जगह वहाँ ढेर हो जाते। इस पिरामिड को मिनी आइसिस भी कहा जाता है, और लगभग 400 सालों तक चली इस मिनी आइसिस में कई सारी इमारतें ढेर हो गई। पर जब यह पीरियड खत्म हुआ तब सामने आया कई हजार साल पुराना केदारनाथ मंदिर, जो आज भी
उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ था। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने इस मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइन दिखाई दी, जो इस बात का सबूत है कि बर्फ की कई सारी चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई थीं। पर कमाल की बात यह है कि यह मंदिर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। तो स्टडी में यह भी साबित हो गया कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद लोग मंदिर को डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के बाद इस बात को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाला यह फ्लड मंदिर के मुख्य मंदिर के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया स्टडी किया तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है वह डिजास्टर एरिया को ध्यान में रखकर बनाया गया। मंदिर के पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर मजबूत जोड़ बना दिया ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल पोज भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेस के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को हिलेरी फिश ऑफ वेज ने 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। क्या उनके पास इस टेक्निक का ज्ञान था, नॉलेज थी? मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है। दूसरी तरफ इस मंदिर के डिजास्टर प्रूफ होने की वजह से एक विशाल रहस्यमय पत्थर को माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों में यात्री दर्शन करने आते हैं और उनकी सुंदरता और भक्ति का यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाला बाबा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा जाने वाला मंदिर है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसी अनकही अनसुनी रहस्य रियल हिंदी 0 को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।